गुड आफ्टरनून। इंग्लिश लेवल 15 पार्ट 13। और जैसा कि इसके पहले पार्ट 12 में पूरा 12 टेंस कंप्लीट करवा दिया गया, थोड़ा सा लॉन्ग मैटर हो गया है, लेकिन आज समझिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ध्यान से समझना, इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ध्यान देना। इसी को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और हिंदी में बात किया जाए तो इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल बोलते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल बोलते हैं। बोलो क्लियर है? यानी कि सबसे पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए, किसको और क्या बोलते हैं। यानी कि अगर कोई बोल रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, समझ लेना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर इसकी पहचान की बात किया जाए, अब ध्यान से समझना, दूसरा मैंने कहा पहचान, और यहां पर पहचान अब आपको दो तरीके से समझना है। पहचान दो तरीके से समझना है, और ये कुछ इस तरीके से पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा कि इसके आगे आपका एक्टिव पैसिव वॉइस और जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी आसानी से कवर होने में ये पूरी तरह से हेल्प कर दे। तो इसकी पहचान होती है, अगर हिंदी सेंटेंस को आप देख कर बताना चाह रहे हो तब सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ते है, या जो है ती हो, या जो है ते हो, ये चीज लगा रहेगा सेंटेंस के लास्ट में। हिंदी में बात किया जाए, इंग्लिश सेंटेंसेस को देखकर पहचानना है तो तीन पहचान। अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस को देखकर पहचान करनी है तब तीन तरीका, या तो सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ध्यान देना, मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या जो है फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, या जो है डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, हाँ एस या जो है ई एस। ये तीन तरीका है पहचान। ध्यान से अगर समझोगे तो बहुत बड़ी चीज मैं सिखा दूंगा। ठीक है, पहचान आपको समझ में आए। अब क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, अगर आप हिंदी वाले सेंटेंस की पहचान करना सीख रहे हो तब आप आसानी से सीख सकते हो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन, ट्रांसलेशन वाला पोर्शन। अगर आप हिंदी सेंटेंस की पहचान कर रहे हो तब आप एक्टिव वॉइस हुआ है ना, एक्टिव या जो है, या सीधा मैं कह दूं वॉइस और जो है नरेशन वाला पोर्शन आसानी से आप समझ सकते हो। यही फायदा है, यही वजह है कि मैं फोकस कर रहा हूं कि पहचान। मान लो अगर इंग्लिश सेंटेंसेस लिखा हुआ है तो इंग्लिश सेंटेंस में अगर ये तीन कंडीशन कहीं आ रही तब समझ लो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे चलकर ये आपका वॉइस में हेल्प करेगा और नरेशन में हेल्प करेगा। अब ये कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि वॉइस का रूल होता है, अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तब उसको इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म में बदल दे, तो वहां पर ये हेल्प करेगा। अभी के लिए इतना है, मैंने बता दिया क्यों पढ़ना है, बताओ समझ में आया? बाकी मेन फोकस आपको अभी, चूंकि हम ट्रांसलेशन के पर्पस से पढ़ेंगे, इसलिए आपको किस पर करना है, हिंदी वाले पहचान पर। बोलो दूसरा स्टेप क्लियर है? अब तीसरे स्टेप पर आपको क्या करना है बच्चा, देखो तीसरे स्टेप पर आपको सबसे पहले यही देखना है कि वो कौन सा टेंस है। सबसे पहले आपको यही देखना, तीसरे स्टेप पर आपको पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है, सीधा मैंने लिख दिया, पहचानना है कि वो कौन सा टेंस है। क्योंकि अभी आप अलग अलग पढ़ रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से यही पहचान होगी। लेकिन जब ये सब खिचड़ी होता है ना,
तब समझ में नहीं आता है कि मटर कहाँ गई, या जो अरहर की दाल हो तो लापता ही हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझो। अब यहां पर पहचानना है, जैसे आप पहचानोगे तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो पहचान भी कर सकते हो। अगर सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस मिलता है, अगर सेंटेंस कैसा मिलता है, सिंपल सेंटेंस मिलता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव मिलता है, अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है इस सिचुएशन में, है ना, इस सिचुएशन में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है तब आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपने भाई जब आप पहचानोगे तो टेंस की पहचान तो हो ही गया है। ठीक है, अभी हम टेंस की पहचान छोड़ दे रहे, हम यहां पर पहचानना है, और यहां पर किसको पहचानना है, किसकी बात कर रहे हैं, सेंटेंस को, सेंटेंस को पहचानना है। ठीक बच्चा, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंटेंस को पहचानना है। जैसे आप सेंटेंस को पहचानोगे तो एक ये मिलेगा कि हो सकता है भाई वो क्या हो, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में जैसे आप ये पहचानोगे या कोई भी सेंटेंस पहचानोगे, भाई या तो सिंपल सेंटेंस होगा, या तो वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव होगा, है ना, या जो है हो सकता है वो क्या हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। मतलब तीन ही तरह का सेंटेंस आपके सामने मिलेगा। इंटेरोगेटिव में अगेन तीन टाइप का सेंटेंस मिल सकता है आपका, आप सबको पता है। हो सकता है वो क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, है ना, या क्या से एंड हो सकता है उसमें क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कहां, कौन, ये बीच में हो, सेंटेंस के बीच में हो, या हो सकता है वो सेंटेंस कौन या किसने से शुरू, कौन या किसने से शुरू हो। तीन तरीके से आपको पहचान, क्लियर है। कोई भी सेंटेंस, यानी कि सबसे पहला काम है आपको टेंस की पहचान करना, वो तो आप पहचान कर ही लो। दूसरा काम आपको क्या करना है, यहां तीसरे स्टेप पर मैंने बताया सेंटेंस को पहचानना है। जैसे आप सेंटेंस को पहचानोगे तो आपको मिलेगा या तो सिंपल होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में तीन। फिर इसके बाद आपको चौथे स्टेप पर क्या करना, चौथे स्टेप पर आपको सब्जेक्ट को पहचानना। ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं, चौथे स्टेप पर आपको देखना सब्जेक्ट कैसा है, यही ध्यान देना है, सब्जेक्ट कैसा है। यानी कि चौथे स्टेप पर आपको करना है सब्जेक्ट की पहचान करनी, सब्जेक्ट की पहचान करो। अब ये क्या बात है, ये तो बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, अजीबोगरीब, इसका भी रीजन है। देखो, सब्जेक्ट की पहचान करनी है, इसका रीजन क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर आप सही सब्जेक्ट पहचानोगे तब आप सही हेल्पिंग वर्ब भी लगाओगे। जैसे आप सब्जेक्ट की पहचान करोगे तो आपके सामने दो तरह का सब्जेक्ट मिलेगा, या तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, या तो वो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और आप सबको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट में फिक्स है ही, सी, इट और जो है वन नेम। प्लूरल सब्जेक्ट में इसी तरह फिक्स है आई, बी, यू, दे, और जो है इसके बाद में अब प्लूरल नाउन वाला यहां पर अप्लाई होगा, यानी कि टू नेम या मोर देन टू नेम, ये सिंबल है। ठीक है, ये चीज होगा तब आपका प्लूरल सब्जेक्ट। 4 स्टेप हुआ। पांचवें पर आपको क्या करना है, वही इसके पहले जो आपने रूल बनाया था वही आपको समझना। यानी कि जैसे आप समझोगे कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे आप देखोगे, अब यहां पर आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, ध्यान देना बच्चा। जैसे आप देखोगे अफर्मेटिव सेंटेंस है, तुरंत आप क्या करोगे, सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट पहचान लोगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा, ये फिक्स है। इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट, ये तय है। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं लगेगा, और इसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट, ये आपका मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने समझा कि सर सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तब क्या करेंगे,
नेगेटिव सेंटेंस होगा तब सिंगुलर के साथ में डज नॉट और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर ऑब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना, डू नॉट, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर ऑब्जेक्ट। ये आपको करना है। सिंगुलर के साथ में डज नॉट और प्लूरल के साथ में डू नॉट। अब प्रश्न आता, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तब क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तब क्या करेंगे? क्या के जगह पर, सुनो ध्यान से, क्या की जगह पर या तो डू लिखेंगे या तो डज। अब प्रश्न आया कौन लिखे, इसके लिए मैंने पहले ही चौथे स्टेप पर पहचान करवा दिया सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तब क्या की जगह डज, सब्जेक्ट प्लूरल तब क्या की जगह डू, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नहीं है, जैसे क्या के साथ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है, तब आप यहां नॉट लिखने के बाद तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है? अगर क्वेश्चन वर्ड, अब दूसरे कैटेगरी का, ये तो पहले कैटेगरी का हो गया। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तब क्या करो, हाँ, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखने के बाद में फिर डू या डज, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तब नॉट लिखना, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। अब यहां पर अगर कौन या किसने से, तब वहां पर कंडीशन लगता है। अगर कौन का अफर्मेटिव है तब हु के साथ में क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस अदर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कौन का नेगेटिव है तब हु के साथ क्या लगाना, डज नॉट, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर ऑब्जेक्ट। बस इतना ध्यान रखना, समझ में आया? देखो, इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। मैंने इतना समझाया, आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत कुछ आप बता दिए। कुछ नहीं, अभी जैसे हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाएंगे ना, सब बिल्कुल आसान लगने लगेगा, एकदम आसान। चलिए एक सेंटेंस मैं बोलता हूं, जैसे मैं कहूं राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब आप ये सब मत देखो सर ये पूरा ऐसे अप्लाई करना नहीं, आप सीधा आ जाओ वही अपना 3 स्टेप, सीधा आ जाओ वही अपना 3 टैबलेट। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनो 3 नहीं है 5 बताते। सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना है, एक मोटा मोटा। सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना है, पहचान लोगे? सबसे पहले टेंस को पहचानना है। इसके बाद आपको क्या पहचानना है, सेंटेंस को पहचानना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट को पहचानना है। ध्यान से समझना, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर पूरी कहानी टिकी रहती है। अगर सब्जेक्ट सही से नहीं पहचान हुआ तब भी गलत हो जाता है। यानी कि सब्जेक्ट को क्या करना है, पहचानना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को पहचानने के बाद में आपको, सुनो ध्यान से सुनो, सवाओं वाला कार्यक्रम कराना है। रूल को जाओ भूल, पहले यहां देखो, रूल के चक्कर में सब भूल जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सवाओं वाला कार्यक्रम करना है। बस सिंपल सा। अरे अब लास्ट में बन जाएगा भाई। अब सवाओं वाले में 2 होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ अलग कार्यक्रम होगा भाई। सिंगुलर के साथ क्या होगा, अलग कार्यक्रम होगा, और प्लूरल के साथ में क्या होगा, अलग कार्यक्रम होगा। लो भैया, ठीक है, इतना क्लियर है? अब यहां पर देखो ध्यान से, राम खाना खाता, अब कुछ मत देखो, सब जाओ बोल, इधर देखो। राम खाना खाता है, सबसे पहले आप पहचान, ता है से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इसका मतलब, और सिंपल में तो ऐसी डू या डज आता नहीं है, तो इसका मतलब पहले आप सब्जेक्ट लिख दिए राम, फिर कौन सा काम कर रहा है, खाने का, ईट। लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वजह से इसमें क्या लगा, ईट्स, एस लगा, और यहां पर द फूड हुआ। समझ में आया?
अब प्रश्न आता है सर ईएस कहाँ लगाएं, तो ये तो सबको पता होगा, वर्ब के लास्ट में एस 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 एच सी एच ओ जेड एक्स हो, तब वहां क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाते हैं, बस क्लियर। अब मान लो मैं कह दूं सीएच का साउंड हाँ चा निकलना चाहिए भाई, मान लो कह दूं राम खाना नहीं खाता, ध्यान से समझो, नहीं आ गया तब यहां ईट्स नहीं की वजह से किस में चला जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट, और यहां पर ईट द फूड। मान लो सब्जेक्ट ऐसा आ जाता है, क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना खाता है। अब इसके लिए मैंने बताया था दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो तब क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, बल्कि क्या की जगह क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन है, ता है से पता चला जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डू या डज, डू या डज में से क्या लगाएं, डज क्यों लगाएं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, तो डज हो गया, राम हो गया, और यहाँ ईट द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताओ समझ में आया। मान लो यहीं पर आता क्या राम खाना नहीं खाता है, तो यहाँ अगर क्वेश्चन में नहीं आ जाए तब सब्जेक्ट की बात नॉट, तो डज राम नॉट, यहाँ क्या लगा देते, नॉट ईट द फूड। बताओ समझ में आया। मैं कहूं कौन खाना खाता है, तो हु ईट्स द फूड, कौन खाना नहीं खाता है, हु डज नॉट ईट द फूड। कितना आसान हो, क्लियर, समझ पाए, इतना क्लियर है, ये समझ में आया है, सब क्लियर है ना, समझ में आया तो मिटा दूं मैं फिर से बताया, अभी क्लियर है ना। एक सेंटेंस फिर बताओ आप लोग, एक सेंटेंस लिखिए, तुम स्कूल क्यों जाती हो, तुम स्कूल क्यों जाती हो, तुम स्कूल क्यों जाती हो, तुम स्कूल क्यों जाती हो। अब यहां पर आपको सबसे पहले ये देखना है, यही स्टेप में चलना है बच्चा। अच्छा सवाओं को इसको आप शॉर्ट में समझ लो, रूल अप्लाई कर दो। अगर आप ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हो, सवाओं में हेर फेर करना होगा ना, तब यहां पर आप सीधा कर दो, रूल अप्लाई कर दो। आप ये कर सकते हो, रूल अप्लाई करो, इससे हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन रूल जो है एक बार सेट कर लो। देखो दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा, क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, उसकी इंग्लिश उसके बाद है। अब बताओ सबसे पहले टेंस को पहचानो, कौन सा टेंस है, देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बीच में है। सब्जेक्ट कैसा है, तुम की इंग्लिश यू, सिंगुलर की प्लूरल मतलब डू लगेगा। अभी यहां से कंफर्म हो गया, डू लगेगा, ठीक है, याद रखना। अब रूल क्या है, कोई भी सेंटेंस, रूल को रटो मत, रूल को दिमाग में सेट करो। किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है ना। तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा बीच में है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे, व्हाई। और हाँ क्वेश्चन वर्ड के साथ हमेशा फिक्स है क्या, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब पहले डिसाइड कर लिए क्यों, कौन से आएगी, डू, तो व्हाई डू, इसके बाद सब्जेक्ट यू, व्हाई डू यू। अगर नहीं है, नहीं है कि नहीं, अगर नहीं होता तो व्हाई डू यू नॉट करते, नहीं सेंटेंस में है ही नहीं, तब क्या करेंगे, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन। बताओ समझ में आया, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, समझे, इतना क्लियर है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते। मैं कह दूं कौन गाना नहीं गाता है, कौन गाना नहीं गाता, Who does not sing the song?
who does not sing a song. क्लियर है? अब यहां पर आप नाचना आता है? बोलो भाई। आओ नचाते। अरे सेंटेंस को नचाते हैं भाई। देखो ध्यान से सुनना, सेंटेंस को नचा कर तुम्हारे दिमाग को नचाते हैं। नचाते नचाते तुम्हें ये सारा सेंटेंस सिखाते हैं। एक नहीं 10 एक पर ही बनाते हैं। एक नहीं 10 कल पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता। राम डज नॉट गो टू स्कूल। ध्यान से सुनना, इसी तरीके से प्रैक्टिस मैं आपसे करवाऊंगा। 3 स्टेप रहेगा प्रैक्टिस। अभी इजी वाला चल 3 नहीं, वो तो 5 स्टेप पर करना। 3 में नचाना है, 3 बार नचाना है। कैसे नचाना है पहले? हाँ सुनो ध्यान से। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल नहीं जाता है? वही तो बताया नहीं, क्या राम स्कूल नहीं जाता है? डज राम नॉट गो टू स्कूल। ये 4 समझ में आया? पहले राम स्कूल जाता है, फिर उसका नहीं करता। राम स्कूल नहीं जाता, फिर क्या राम स्कूल जाता है, फिर उसका नहीं करता। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन वर्ड, राम स्कूल क्यों जाता है, कैसे जाता है, किसके लिए जाता है, किसके साथ जाता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में करना। कोई भी क्वेश्चन वर्ड, यानी कि 5वें पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में करना, जो मन करे। राम स्कूल कब जाता है? When does Ram go to school? राम स्कूल कैसे नहीं जाता है? राम स्कूल कैसे नहीं जाता है? How does Ram not go to school? मतलब क्वेश्चन वर्ड अगर कैसे है तो कैसे की इंग्लिश पहले लिखना, कब है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखना, क्यों है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखना। उसके बाद तो भाई हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्लियर है? इसके बाद में कौन स्कूल जाता है? Who goes to school? कौन स्कूल नहीं जाता है? Who does not go to school? कौन स्कूल जाता है? Who all go? कौन स्कूल जाता है? Who all go to school? Go to school रहेगा। अब पूछो क्यों? कौन स्कूल जाता है? ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो who all go to school। आप go to school भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सही go to school। कौन स्कूल नहीं जाता है? Who all does not go to school या who all do not go to school। आप does करो, एक काम करो डज ही करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 तरीका, जैसे कौन स्कूल जाता है, who all goes to school कर दो, कोई दिक्कत नहीं। या सही फॉर्मेट जो है who all go to school होगा, ठीक है। अच्छा अब ये समझ में आया। अब इसको फिर अलग अलग 10 सेंटेंस अलग बनना चाहिए। अभी एक जैसा बना, अब अलग अलग। रानी खाना खाती है, रानी ईट्स द फूड। तुम दारू नहीं पीती, यू डू नॉट ड्रिंक द वाइन। क्या तुम्हारे पापा तुमको पीटते हैं? Does your father beat you? क्या तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार नहीं करती है? Does your mother not love you? मैं स्कूल कैसे जाता हूँ? How do I go to school? वह मुझसे बात क्यों नहीं करती है? Why does she not talk to me? कौन गाड़ी चलाता है? Who drives the car या who drives a car? कौन खाना नहीं खाता है? Who does not eat the food? कौन भैंस चराता है? Who all graze the buffalo? कौन
गाय को पानी पिलाता है? नहीं पिलाता है। कौन कौन गाय को पानी नहीं पिलाता है? All does not who all does not feed या serve the water to cow। अरे पानी पिलाता है मतलब पानी नहीं देता है, पानी सर्व नहीं करता है। अगर आप ये कर रहे हो who all यहाँ drink the water to buffalo, अरे टू काऊ, ठीक है। अच्छा ये समझ में आया। अब फिर टोटल इंग्लिश में पहले मैंने क्या बताया? 10 एक जैसा सेंटेंस को घुमा फिरा कर, पहले हिंदी फिर इंग्लिश फिर 10 अलग अलग, अब डायरेक्ट इंग्लिश। आई गो टू स्कूल, यू डू नॉट हेल्प मी, डू सी वर्क हिज, डू सी वर्क हिज हाउस, एट हिज हाउस, डू सी वर्क एट हिज हाउस। फिर से देखो, फिर से गलत हो गया, फिर से अब अलग अलग, यहां ज्यादा दिमाग लगेगा। पूरा 10 अलग बनना चाहिए और 10 पर, जैसे आई गो टू स्कूल, यू डू नॉट राइट योर होमवर्क, डू यू गो टू स्कूल एट प्रॉपर टाइम, डज योर मदर नॉट बीट यू थ्रेशली, बहुत बुरी तरीके से। Why do you work like mental? When does your sister beat you? समझ पा रहे हो ना? When does your sister beat you? Who slaps you? Who does not clap? Who does not clap at my jokes? Who does not clap at my joke? Who all play? Who all plays the football? कौन फुटबॉल खेलता है? Who all does not laugh like you? कौन तुम्हारी तरह नहीं हंसता है? क्लियर है? इस तरह से आपको समझे? ऐसे 3 स्टेप में। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करने वाले। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना? एक ही सेंटेंस को आपको 10 स्टेप में बनाकर, और 2 स्टेप रहेगा प्रैक्टिस करने का, अगेन सब स्टेप। एक तो विद हिंदी, मतलब हिंदी की सहायता से, और एक होगा विद ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश से, विद ओनली इंग्लिश। ध्यान से समझना, ये दोनों चीज हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छे समझ में आ गई तो आगे जितने भी टेंस होंगे, कोई भी चीज होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट को इन्हीं 10 में या इन्हीं 8 में बनाया जा सकता है। सुनो ध्यान से। जैसे पहला क्या है, सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सारा रूल आप लोग को पता है, मैंने बताया भी। सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, यहां दा नहीं रहेगा। सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, एक हो गया। अब आपको इसी को नेगेटिव बनाना है। सचिन भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेलता है, तो सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। पहले आपको 2 को साथ में लेकर चलना, दो तैयार हुआ। सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलता है, सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, फिर उसी का नेगेटिव कर दे। सचिन भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेलता है, यानी कि सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। फिर क्या से आपको शुरुआत करना, क्या का पॉजिटिव, क्या का नेगेटिव, क्या से शुरुआत या क्या से एंड आप कर सकते हैं। क्या सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलता है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलता है क्या, ये भी बोल सकते हैं। सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलता है क्या, ये भी बोल सकते हैं। या सही तरीका यही होता है, क्या सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलता है। तो कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरुआत हो तो कभी भी क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस रहेगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर क्या होगा, डज सचिन प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया, क्या होगा,
डज सचिन प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? अब क्या सचिन भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेलता है? अब इसका क्या होगा? सचिन के बाद नॉट लगा देना। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? क्या हो जाएगा? डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? अगर आप ये समझ लोगे, हम करें एक ही बार में 96 सेंटेंस आप बना सकते हो, एक ही बार में 96 सेंटेंस आप बना सकते हो। इसलिए इसे समझ लो, एक ही बार आप 96 सेंटेंस क्या 200 सेंटेंस आप बोल सकते हो। एक समझ लो, बस इतना समझ लो। आगे हम देखो, दो समझे। तीसरा चौथे का फ्लो क्या से शुरू होगा, फिर क्या का नहीं बा। ये क्लियर है? अब चार की पहले प्रैक्टिस करते हैं। चार, पहला सिंपल सा, सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलता है, यानी कि सचिन, बोलो, सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया। सचिन भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेलता है। सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। क्लियर है? तीसरा, क्या सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलता है? सचिन प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। सब लोग साथ में बोलना, एक फ्लो आना चाहिए। डज सचिन प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? क्या सचिन भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेलता है? डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। ओके, क्लियर है? अभी समझ में आया? अब इसके बाद आपको 5 और 6, ये थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप है, इसको मैं स्टार बना रहा हूं, ध्यान से समझ। सचिन भारत के लिए क्रिकेट क्यों खेलता है? अगर क्यों रहेगा तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखना हुआ है। अगर मान लो कैसे है तब हाउ, कहां तब वेयर, कब तब व्हेन, कितने बजे एट व्हाट टाइम, किस देश में इन विच कंट्री, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी। जैसे मैं कहूं सचिन भारत के लिए क्रिकेट क्यों खेलता है, तो व्हाई डज सचिन प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? सचिन भारत के लिए क्रिकेट कब खेलता है? व्हेन डज सचिन प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? आपको ये घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन वर्ड उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, है ना? मान लो इनमें से कोई आ जाता है, या किसके साथ, विद हूम, किसके लिए, फॉर हूम, किस लिए, फॉर व्हाट। क्वेश्चन वर्ड की पूरा एक लिस्ट होती, वो लिस्ट में दे दूंगा आप लोग को। कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसको सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड, और यहां सचिन सिंगुलर है तो डज है। क्लियर है? अभी समझ में आया? फिर यहां सचिन भारत के लिए क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? Why does सचिन नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? मतलब दो ये साथ में आपको चलना, याद रखना पांचवें स्टेप पर, कि जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, जरूरी नहीं आप क्यों वाला ही बनाओ, आप कब वाला बना दो, कहां वाला बना दो, कैसे वाला, जो मन करे वो आप बना सकते हो। कुल मिलाकर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। बताओ इतना समझ में अच्छे तक? बोलो क्लियर है? इसके बाद में आपको क्या करना है, ये अपना कौन वाला, कौन क्रिकेट खेलता है तो हु प्लेज क्रिकेट। अगर कौन की जगह कौन कौन हो तब हु ऑल, और कौन है तब हु एल्स। जैसे और कौन क्रिकेट खेलता है, हु ऑल प्लेज क्रिकेट, और कौन, सॉरी हु एल्स, सॉरी, कौन कौन क्रिकेट खेलता है तो हु ऑल प्लेज क्रिकेट। क्लियर है? ये चीज आपको समझे? अच्छा, इसकी इंग्लिश हु का मतलब किसने भी होता है। हु का मतलब क्या होता है? किसने भी होता है यहां पर, लेकिन हु का मतलब कौन से आपको काम चलाना। ठीक है? अभी पास्ट होता तब वहां किसने आता, किसने क्रिकेट खेला, ये आता। अभी क्लियर है? बस इसी, अगर नहीं आ जाए तो हु डज नॉट प्ले। इस तरह से आपको 8 सेंटेंस बोलना है एक ही बार में, एक ही बार में 8, और एक ही बार में आप 96 सेंटेंस बोल सकते हो, अगर आपको सारे टेंस का पहचान और हेल्पिंग वर्ब पता है तो। कैसे? सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है, तो सचिन इज प्लेइंग
क्रिकेट फॉर इंडिया। अब इज से पूरा बनाना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। सचिन भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सचिन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। क्या सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। अब यहीं पर मैं इसको ऐसे बना सकते हो पूरा फ्लो, मैं प्रेजेंट परफेक्ट में कर दूं, सचिन ने भारत के लिए क्रिकेट खेला है या सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल चुका है। सचिन हैज प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया। अब भाई परफेक्ट में थर्ड फॉर्म रहेगा ना, सचिन हैज प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया। मैं कह दूं सचिन 10 बजे से भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है। अब ये चेंज हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया सिंस 10 o'clock। देखो प्रेजेंट का पूरा 4 हो गया। मान लो ये पास्ट में आ जाए, सचिन ने भारत के लिए क्रिकेट खेला। चाहे ये बोलो, अरे सुन तो लिया करो भाई, चाहे ये बोलो कि सचिन ने भारत के लिए क्रिकेट खेला, या बोलो सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलता था, दोनों सही। तो सचिन ने भारत के लिए क्रिकेट खेला, सचिन प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया। लेकिन सचिन भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेला, सचिन डिड नॉट प्ले डिड के साथ फर्स्ट, सचिन डिड नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। पास्ट इंडिपेंडेंट का पूरा ऐसे बन जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस तो वही रहा था, तो आज ये ओवर आ जाएगा। सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा था, बस हो गया, सचिन वाज प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। अब पूरा बना सकते हो, सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल चुका था, पास्ट परफेक्ट में, तो सचिन हैड प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया। अब ऐसे एक फ्लो में बह जाओ नदी की धारा में, सब 7 समुंदर पार करते हैं, तुम 8वां पार कर जाओ। 8वां, हाँ क्या दिक्कत? अरे 8वां समुंदर इंग्लिश वाला है ना। हाँ आगे बताइए। अब मान लो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सचिन 9 घंटे से भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा था, सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया फॉर 9 hours, फॉर 9 hours। क्लियर है ये चीज? अब फ्यूचर में सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा, तो सचिन बिल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा होगा, सचिन विल बी प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। अब इस पर पूरा 8 बनाओ ना, कौन रोका है? सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट में सचिन विल हैव प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया। सचिन पिछले साल से, सचिन पिछले साल से भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा होगा, तो सचिन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया सिंस लास्ट ईयर। बोलो समझ में आया? इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपने समझा पूरा 96 सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब दूसरा क्या आता है, आपको बोलना है, अपनी कैपेसिटी चेक करनी, सोचने की कैपेसिटी चेक करनी। कैसे बोलना है? मैंने कहा 2 स्टेप, विद हिंदी और विद ओनली इंग्लिश। अभी एक ही सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी, फिर मैं आप सबको एक सेंटेंस दूंगा और आपको इंस्टेंटली अभी तुरंत बोलना है, इसलिए ध्यान से सुनना। पहले आपको यही सचिन वाला बोलना, पहले एक बार ध्यान से सुनना, फिर जब मैं पूछूंगा तब आपको बताना है। आप पहले 10, सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलता है, सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया। सचिन भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेलता है, सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। क्या सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलता है? डज सचिन प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? क्या सचिन भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेलता है? डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? सचिन भारत के लिए क्रिकेट क्यों खेलता है? Why does सचिन प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? सचिन भारत के लिए क्रिकेट कैसे नहीं खेलता है? हाउ डज सचिन
नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? कौन क्रिकेट खेलता है? हु प्लेज क्रिकेट? कौन क्रिकेट नहीं खेलता है? हु डज नॉट प्ले क्रिकेट। बाकी आपको एक चीज ये ध्यान देना है, अगर आप कैसे कर रहे हो तो सबसे पहले आप हाउ, कहां का यूज कर रहे हो सेंटेंस के बीच में, तो वेयर, कब यूज कर रहे हो तब व्हेन, कितने बजे तब एट व्हाट टाइम, किस देश में इन विच कंट्री। अगर आप कौन कौन यूज कर रहे हो तो हु ऑल, और कौन यूज कर रहे हो तब हु एल्स। अगर आप इन सबको मिलाकर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 और एक ही बार में 8 7 15 सेंटेंस आप बोल सकते हैं। भाई इसमें करना ही क्या, बीच में ऐड कर दो। डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितना है, होल्डिंग कैपेसिटी। ये लग रहा है बहुत आसान, लेकिन अभी जब बोलोगे ना तब दिमाग की बत्ती गोल हो जाती है। ये हो गया हिंदी की सहायता से, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, फिर अब सीधा आपको इंग्लिश, सीधा इंग्लिश। कोशिश करना सिस्टमेटिक बोलो, थोड़ा दिमाग का तो भाई प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो। चलो अब सीधा इंग्लिश। सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया। सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। डज सचिन प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? व्हाई डज सचिन प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? व्हाई डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया? हु प्लेज क्रिकेट? Who does not play cricket? अब does not की जगह doesn't का यूज कर सकते हैं, याद रखो। do not की जगह don't का यूज कर सकते हैं, does not की जगह doesn't का यूज कर सकते हैं। जैसे who doesn't play cricket, समझ में आया? इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अब इंस्टेंटली कौन बोल सकता है? चलो 2 लोग तैयार हुए हैं और बाकी हो सकता है बाकी लोग बाद में। देखो आपको दोनों तरीके से, पहले हिंदी के तरीके से, फिर आपको डायरेक्ट इंग्लिश के तरीके से। अब ये बताओ आप दोनों, अलग सेंटेंस दिया जाए या यही? दूसरा सेंटेंस, वेरी गुड। चलो मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, सिंपल सा है, और उसको मैं प्लूरल कर देता हूं। जैसे यहां सचिन सिंगुलर लिए हैं, अब एक प्लूरल वाला, और यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मैं पत्र लिखता हूं। इसको आपको बनाना है 8। ओके, अब मैं पत्र लिखता हूं यानी कि एक बार में आपको 16 सेंटेंस, विद हिंदी की सहायता से 8, विद इंग्लिश की सहायता से 8। देखते हैं दोनों में से कौन अच्छा बोलेगा। एक तरह से कंपटीशन होगा और आप सब लोग को डिसाइड करना है। हाँ, कल आप लोग को भी बोलना है। ओके, या कम फास्ट। चलो अब आप दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और देखते हैं कौन कितना अच्छा बोलता है, और जो जितना अच्छा बोलेगा उसके लिए आप लोग क्लैपिंग बहुत तेज करना, और जो अच्छा नहीं बोलेगा उसके लिए बिल्कुल क्लैपिंग नहीं करना है, हल्का सा क्लैपिंग करना है कि एक तसल्ली हो जाए कि हाँ उनके लिए भी क्लैपिंग हो रही। ओके, आर यू सर? आर यू रेडी? ओके, बेस्ट ऑफ लक। या थैंक यू सर। मैं खाना खाता, यही तो बोला था मैंने। सॉरी, मैं पत्र लिखता हूँ। I write a letter. मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। I do not write a letter. क्या मैं पत्र लिखता हूँ? Do I write a letter? क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? Do I not write a letter? पूरा कंप्लीट होने के बाद क्लैपिंग। यस। मैं पत्र क्यों लिखता हूँ? Why do I write a letter? मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूँ? Why do I not write a letter? और कौन पत्र लिखता है? Who writes a letter? No. हाँ, ऐसे ही। कौन पत्र लिखता है? Who writes a letter? और कौन पत्र लिखता है? Who else write a letter? नहीं, कौन पत्र लिखता है? Who else writes a letter? और था क्या? अरे अब देख कर बताओगे, ये तो कंपटीशन है। नो सर, ट्राई करो दिमाग को रिकॉल करने का। नहीं का बना दो अब। नहीं का। कौन पत्र नहीं लिखता? कौन पत्र नहीं लिखता है? Who does not write a letter? ओके, अब चलिए, अब आपको बोलना है, यही सेम सेंटेंस रहेगा
मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट अ लेटर। क्या मैं पत्र लिखता हूँ? डू आई राइट अ लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? डू आई नॉट राइट अ लेटर। मैं पत्र क्यों लिखता हूँ? वाई डू आई राइट अ लेटर। मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूँ? वाई डू आई नॉट राइट अ लेटर। कौन पत्र लिखता है? कौन पत्र लिखता है? हु राइट्स अ लेटर। कौन कौन पत्र लिखता है? हु ऑल राइट्स अ लेटर। कौन पत्र नहीं लिखता है? हु डज नॉट राइट अ लेटर। ओके, क्लैपिंग करिए भाई। अब जो है प्रिया के लिए भी क्लैपिंग करिए। ओके, थैंक यू। अब इसके बाद अभी एक और है। अब डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश। इस बार शुरुआत आपको करना है, क्योंकि शुरुआत में प्रिया ने शुरुआत किया, इस बार आप। चलो, अब यहाँ पर इसी सेंटेंस पर हिंदी नहीं बोलना है, डायरेक्ट इंग्लिश। यस, रेडी, स्टार्ट। I write a letter. I do not write a letter. Do I write a letter? Do I not write a letter? Why do I write a letter? Why do I not write a letter? Who write a letter? Who all writes a letter? Who do not write a letter? Who do not write a letter? Who does not write a letter? Who all does not write a letter? ओके, चलिए प्रिया, आप चलिए। चलिए प्रिया, आपको यही सेम सेंटेंस लेना है। मैं पत्र लिखता हूँ, बट इंग्लिश में केवल। चलिए। I write a letter. I do not write a letter. Do I write a letter? Do I not write a letter? Why do I write a letter? Why do I not write a letter? Who all writes a letter? Who else write a letter? Who else does not write a letter? Who does not write a letter? ओके, वेरी गुड, नाइस एफर्ट। दोनों लोग का बहुत अच्छा प्रयास है, इसलिए दोनों लोग के लिए क्लैपिंग। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब आप दोनों का एक कंपटीशन होगा और सेंटेंस है, वह गाना गाती है। शी सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, नाउ स्टार्ट। चलिए, अब आपको बोलना है, पहले हिंदी के साथ। वह गाना गाती है। She sings a song. वह गाना नहीं गाती है। She does not sing a song. क्या वह गाना गाती है? Does she sing a song? क्या वह गाना नहीं गाती है? Does she not sing a song? वह गाना क्यों गाती है? Why she sing a song? वह गाना क्यों नहीं गाती है? Why does she not sing a song? कौन गाना गाता है? Who sings a song? कौन गाना नहीं गाता है? Who does not sing a song? कौन कौन गाना गाता है? Who all sing a song? कौन कौन गाना नहीं गाता है? Who all does not sing a song? और कौन गाना गाता है? Who else sing a song? और कौन गाना नहीं गाता है? Who else does not sing a song? ओके, वेरी गुड, ऑसम एफर्ट। चलिए, इसके बाद में मन्नत, आप चलिए। चलिए, अब आपको बोलना है, सेम यही सेंटेंस रहेगा, वह एक गाना गाती है। चलिए, स्टार्ट। वह गाना गाती है। She sings a song. वह गाना नहीं गाती है। She does not sing a song. क्या वह गाना गाती है? Does she sing a song? क्या वह गाना नहीं गाती है? Does she not sing a song? क्या वह गाना क्यों गाती है? Why does she sing a song? वह गाना क्यों नहीं गाती है? Why does she not sing a song? कौन गाना गाता है? Who sings a song? कौन गाना नहीं गाता है? Who does not sing a song? कौन कौन गाना गाता है? Who all sings a song? कौन कौन गाना नहीं गाता है? Who all does not sing a song? और कौन गाना गाता है? और कौन गाना गाता है? Who else sings a song? और कौन गाना नहीं गाता है? और कौन गाना नहीं गाता है? Who else does not sing a song? ओके, वेरी गुड, नाइस एफर्ट। चलो, अब यहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस बोलना है। वैसे बोला आपने बहुत अच्छा, रागनी ने भी बोला था, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगी। ओके, चलिए, इंग्लिश टू इंग्लिश आपको बोलना है। रेडी, स्टार्ट।
She sings a song. She does not sing a song. Does she sing a song? Does she not sing a song? Why does she sing a song? Why does she not sing a song? Who sings a song? Who does not sing a song? Who all sing a song? Who all sings a song? Who all does not sing a song? ओके वेरी गुड। चलिए रागनी आप आ जाइए और आपको सेम यही सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में। रेडी? Yes, sir. यस स्टार्ट। She sings a song. She does not sing a song. Why does she sing a song? Why does she not sing a song? Who sing a song? Who does not sing a song? Who all sing a song? Who all does not sing a song? Who else sing a song? Who else does not sing a song? ओके वेरी गुड, नाइस एफर्ट। बट आप बीच में 2 सेंटेंस आप भूल चुकी हो, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, लेकिन अच्छा प्रयास है, नाइस एफर्ट, क्लैपिंग कर दो भाई। ओके